अदनान, आपको भी ऐसे लगता है कि होगा वही जो प्री डिसाइडेड है? और जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो अब नैब के दायरे इख्तियार से बिल्कुल आउट हो चुके हैं और इन केसेस में नैब का कोई लेना देना नहीं है, तो वाकई यकीन फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? वैसे तो ये सवाल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया कि मतलब इमरान खान ने खुद कहा था ना, जब वो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पे पेश हुए थे कि मैं खुद भी अगर ये नैब तरमीम रही तो मैं खुद भी ना रही तो मैं खुद भी उसमें मुझे नुकसान होगा, मेरे भी कई केसेस हैं, फाइन। लेकिन इमरान खान बड़े समझदार आदमी हैं, उनको पता है कि उनके ऊपर चलने वाला तोशाखाना केस हो या 190 मिलियन का हो, हम सब ने देखा जो उसकी प्रोसीडिंग्स थी, जिस तरह प्रोसिक्यूशन ने बिहेव किया वहां पे, तो वो इमरान खान साहब पे जो उल्टे भी हो जाएं, सारे इकट्ठे भी हो जाएं, तो दोनों की प्रोसिक्यूशन, दोनों की प्रोसीडिंग्स देखने के बाद उनको पता था कि मेरे लिए क्लीन चिट है। तो तभी वो ये बात बार बार करते थे। हाँ, वो उन्होंने क्यों इनको चैलेंज किया था, वो इसलिए किया था कि इन तरमीम का फायदा डायरेक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कई पॉलिटिशियंस को हो रहा है। अच्छा। उसमें इमरान खान साहब को ना फायदा था ना नुकसान था। हाँ, फायदा यह था कि वो चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी हो इनकी, और उन्होंने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से एग्जम्प्ट करा लिया। मेरा सवाल यह है कि हर बंदा उठता है, मुंह उठा के कहता है कि नैब बंद कर दो। सारे सियासतदान कहते हैं नैब बंद कर दो। भाई क्यों बंद कर दे नैब? आप मामले लगते हैं इस मुल्क के? मतलब आप चोरी करें, आप डकैती करें, आप कहते हैं नैब बंद कर दो। भाई क्यों बंद करूं मैं नैब? नैब को स्ट्रेंथन करना आपका काम है। अदनान हैदर ने अगर वोट दिया है आपको, तो आपने अकाउंटेबिलिटी के लिए कानून साजी करनी है कि अपने आप को रिलीफ देने के लिए करनी है? ये वो सारा चोर टब्बर है जो कहता है कि इनको ना पकड़ा जाए और नैब खत्म हो जाना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे को खत्म करने की बात करता है। मतलब आप बताएं ना कि 200 मुल्क हैं इस दुनिया के अंदर, क्या किसी मुल्क में ये किसी सियासतदान ने खड़े होकर कहा कि मेरा फलां इदारा है वो अकाउंटेबिलिटी पे काम करता है, उसको स्ट्रेंथन न किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए? तो ये सारे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर इस मुल्क में चलने वाले अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को बेहतर करने की बजाय सिर्फ खत्म करना चाहते हैं। यस, ये जो चैलेंज किया था इन अमेंडमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लाख इख्तलाफ सही उनसे, वो उनका वो इमरान खान साहब उसमें फेयर थे कि यार अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए ना। उसमें भले मैं भी रगड़ा जाऊं, लेकिन इमरान खान को पता था कि 190 मिलियन में जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई या तोशाखाना में जिस तरह की प्रोसिक्यूशन हुई है, उसमें तो मेरी तो क्लीन चिट है, इनको तो मिला कुछ नहीं। हाँ, ये सारे लोग खड़े हो गए कि यार ये तरमीम आ जाए तो उसके बाद हमारे कई जो ऐब है वो छुप जाएंगे। अब मामला ये है कि इन नैब तरमीम का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आया? पॉलिटिकल इंपैक्ट ये आया है जो मैं बतौर सहाफी समझ सकता हूं, वो ये है कि इमरान खान साहब को जो मिलिट्री कस्टडी में लिए जाने का खदशा है या उनके ऊपर जो दीगर केसेस हैं 9 मई के हवाले से, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ऊपर केसेस चलने हैं, उस तरफ उनके जाने का जो रास्ता था वो साफ भी हो गया और फास्ट ट्रैक हो गया है। क्योंकि अब इमरान खान साहब को इन तरमीम के बाद जेल में रखना मुश्किल हो जाएगा। उनको आपको या तो 9 मई में लेके जाना है, या आपको जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम हैं उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बड़ी जराए जो है बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अकरम शायद इस बात पर राजी हो चुका है कि वो वादा माफ गवाह बने। अगर अकरम वादा माफ गवाह बना तो इमरान खान साहब को अंडर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कस्टडी में लिया जा सकता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो मिलिट्री कोर्ट्स का है। उसमें सिविल ऑफेंस की बात होगी तो सिविल ऑफेंस में सेक्शन 93 होगा, जिसके तहत 9 मई की जो एफआईआर दर्ज हैं उनके तहत उनके ऊपर ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। तो अब वो जो दो ऑप्शन है वो फास्ट ट्रैक हो गए हैं। चलिए लेट्स सी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में मजीद कौन से मुश्किलात खड़े हो सकते हैं या फिर कौन से रिलीफ हो सकते हैं? अभी तक तो फिलहाल उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो है 8 सितंबर का जलसा। ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास वक्त इंतहाई कम है, मुख्तसर है, मैं चाहूंगी कि आज के दिन की मुनासबत से जो आप फाइनल रिमार्क्स देना चाहें। ब्रिगेडियर साहब देखिए, जैसे उन्होंने अदनान ने बात की है, वो मुझे इस पे याद आ रहा है, अर्दशेर कौस जी का एक आर्टिकल था डॉन में बहुत पहले, हु विल नैब द नैब, आई रिपीट, हु विल नैब द नैब। असल में पाकिस्तान में, जैसे मैं पहले ब्रेक में बात कर रहा ना, द प्रॉब्लम इज द टोटल करप्शन एंड हैव्स आर मोर करप्ट देन द हैव नॉट्स। ये जो चौकीदार है, जो पुलिस कांस्टेबल है, या जिसको मोटरसाइकिल वालों के ये ट्रैफिक वाले चालान कर रहे होते हैं, दे आर नॉट करप्ट, द करप्शन इट एट द टॉप। और जितना किसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है उतना ही वो ज़्यादा करप्ट है। सो द क्वेश्चन है हु विल नैब द नैब। दूसरा ये है कि ये जो केसेस हैं 9 मई वाला है, जो दूसरा है
थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर कि इमरान खान ने 3 इंस्ट्रक्शन की, 3 दफ़ा उसने कू अटैम्प्ट की। मैं तो आज मीडिया पे बात कर रहा हूँ। दी फर्स्ट अटैम्प्ट उसने की जब वो पेशावर से आया था। अच्छा। सेकंड अटैम्प्ट उसने की जब वो वज़ीराबाद में बुलेट फायर हुई, और थर्ड अटैम्प्ट उसने अल्टीमेटली ये की जिसमें उसने तमाम मिलिट्री टारगेट्स लिए, ऑल मिलिट्री टारगेट्स एंड ऑल मिलिट्री टारगेट्स, और वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड, और जिसमें उसके भांजे और उसके रिश्तेदार और मतलब ऐसे लोग थे। अभी भी वो कह रहे हैं जी कौन सी फॉरेंसिक ऑडिट करा लें। और भाई सामने तुम लोग नजर आ रहे हो कि तुम जनाब उसके सामने। लेकिन ब्रिगेडियर साहब उसके तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो सेक्शन 73 में तभी होगा जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से लिंक्ड होगा। जो आप तीनों ऑप्शन बता रहे हैं अदनान उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में डोंट सर एक मिनट का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखना है ना। नहीं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट ट्राई टू टीच मी मिलिट्री लॉ, मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ मुझे नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। मैंने तो इसीलिए सिविल सेक्शन का हवाला दिया 93 का सर। जिसका मैं जान की अमान पाते हुए मैं ब्लडी सिविलियन 93 सेक्शन का हवाला दे रहा हूं सर। आप मेरी बात सुने, इट वाज इंस्ट्रक्शन जब जिन्ना हाउस पे उन्होंने अटैक किया है, और जिन्ना हाउस पे अटैक किया गया है टू टॉपल द गवर्नमेंट एंड टू टॉपल द आर्मी चीफ। एक मिनट, आज वो एफआईआर मैटर करेगी ना जो एफआईआर भी सर्वर रोड पुलिस स्टेशन में देयर आर एफआईआर रजिस्टर्ड, देयर आर 450 पीपल उसमें चलान है। फुटेज कहां है? आप इस बात को छोड़ दे अदनान कि जी ये सर जी मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, हमें पास वक्त इंतहाई मुख्तसर